हाँ, लीफ का तो एंडिंग बचा है। इसमें तो अब कुछ बचा नहीं है लीफ वाला, मैंने तो बस डिफरेंस याद रखना है क्या होगा। सर हम्म वो बुली फॉर्म सेल वगैरह कुछ बचा है ना सर लास्ट का? वो अभी करवा दूँ, मोनोकोट लीफ। टेंशन मत लो, अभी हो जाएगी। ठीक है, सभी को आने दो। देखो, तो लीफ में मैंने एकदम सिंपल बताया कि कॉन्सेप्चुअल चलोगे, लीफ में टेंशन वाली बात नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअल चलो। ठीक है, मैंने बोला था सबसे पहले डाइकॉट और मोनोकॉट का ओरिएंटेशन नोट कर लीजिएगा। डाइकॉट कैसे होगा, मोनोकॉट कैसे होगा, इसी से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। मोनोकॉट और डाइकॉट के ओरिएंटेशन से ही सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, लगभग सारे डिफरेंस याद हो जाएंगे। तो मैंने बोला था यहाँ पर आप एक स्टेम बना दीजिए, स्टेम है, ये नोड है, ये आपको अच्छे से आता है, ये नोड है। ठीक है, यहाँ भी स्टेम बना दीजिए, आपको अच्छे से आता है कि स्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। जो डाइकॉट होता है, पीपल का पत्ते को देखना, बरगद के पेड़ के पत्ते को देखना, आम के पत्ते को देखना, नींबू के पत्ते को देखना ना, उनमें जो लीफ होता है वो लीफ होता है वो इस तरह से अरेंज होता है ना, वो स्टेम ऐसे तो ये ऐसे अरेंज होगा, इस तरह से अरेंज होगा। जबकि मोनोकॉट में ओरिएंटेशन लगभग पैरेलल हो जाता है, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आपने देखा होगा ग्रास को, मेज को देखा होगा, ठीक है, आपने केले के पत्ते को देखा होगा, तो ओरिएंटेशन देखना, हाँ, तो ये इस तरह से ट्रांसवर्स होगा डाइकॉट में, और मोनोकॉट में ये होगा पैरेलल होगा, इस तरह से होगा। अब ओरिएंटेशन होगा तो उससे क्या होगा, बहुत अच्छे से मालूम है, डाइकॉट में ऊपर की तरफ में सनलाइट ज्यादा आएगा, सनलाइट अगर ज्यादा आएगा तो ट्रांसपिरेशन ऊपर के सरफेस से ज्यादा होगा, अगर ट्रांसपिरेशन ऊपर के सरफेस से ज्यादा होगा तो ऊपर के एपिडर्मिस में ना, वहां पर क्यूटिकल का लेयर मोटा होगा। तो आपको डाइकॉट में फिगर एनसीईआरटी का अगर देखिएगा तो ये बच्चा एपिडर्मिस ऐसे बना दिया, ये एपिडर्मिस बना दिया। एपिडर्मिस में क्या होगा, स्टोमाटा है, पानी निकलेगा, तो ऊपर में इंटेंसिटी ज्यादा है तो ऊपर में क्यूटिकल होगा, नीचे भी क्यूटिकल होगा, नीचे भी क्यूटिकल होगा, लेकिन नीचे में क्यूटिकल का लेयर पतला होगा, ऊपर में क्यूटिकल का लेयर मोटा होगा, पहला डिफरेंस। ऊपर में सनलाइट ज्यादा मिलेगा, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, धूप गर्मी ज्यादा होगी, तो प्लांट को मालूम है स्टोमाटा अगर ऊपर के साइड ज्यादा रखेंगे तो लॉस ऑफ वाटर होने के ज्यादा डर है, इसलिए स्टोमाटा या तो नीचे नीचे मेनली ज्यादा होगा, ऊपर में या तो होगा या तो एब्सेंट होगा, ऊपर में या तो होगा या तो एब्सेंट होगा। इस कंडीशन को हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखिएगा, हाइपोस्टोमैटिक, हाइपोस्टोमैटिक, हाइपो का मतलब बिलो, यानी नीचे वाले सरफेस पे स्टोमा का नंबर जो होगा वो ज्यादा होगा, ऊपर में या तो एब्सेंट या तो कम नंबर में होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, डाइकॉट में ऊपर की तरफ सनलाइट ज्यादा मिलेगा तो ऊपर के जो सेल होंगे वो खंबे नुमा होंगे, बड़े बड़े होंगे ना, इलोंगेटेड होंगे, इलोंगेटेड होंगे, उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी ज्यादा होगा, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, तो ऊपर के जो सेल है वो देख लीजिए बड़े हैं। चलिए बताइए, मैसेज बॉक्स में जाकर के मुझे बताइए, जो बड़े वाले होते खंबे नुमा होते बड़े बड़े दिख रहे, वो मुझे कोई बच्चा बताएगा क्या, बताइए वो कैसे हो, वो होंगे, इसे क्या कहेंगे, पैलिसेड, याद कीजिए एनसीईआरटी याद है ना आपको, उसको क्या कहेंगे हम लोग, पैलिसेड। और जो नीचे की तरफ लूज होंगे, लूज होंगे, ओवल शेप का होगा, छोटे होंगे, और बीच बीच में कैविटी है, खाली जगह, खाली जगह, इस कैविटी को हम लोग कहेंगे सब स्टोमेटल कैविटी या एयर कैविटी, अंदर में एयर फिलअप है, एयर स्पेस है ना। तो ये हो गया स्पॉन्जी, ये हो गया स्पॉन्जी, और ऊपर वाला पैलिसेड। तो लगभग हर मामले में, हर मामले में डाइकॉट का ऊपर का सरफेस अलग, नीचे का सरफेस अलग, कलर के मामले में भी अलग। देखा होगा पीपल का पेड़, पत्ते नीचे गिरे होते, उठाते भी हो
ऊपर में डार्क ग्रीन दिखेगा, नीचे में लेस ग्रीन दिखेगा, तो कलर में डिफरेंस दिख जाएगा, बहुत आसानी से दिखेगा। हाँ, स्टोमाटा आप देख तो नहीं सकते, एनाटॉमी पढ़ रहे, कलर तो देख सकते थे। तो स्टोमाटा में डिफरेंस, कलर में डिफरेंस, मीजोफिल सेल के बनावट में डिफरेंस, क्यूटिकल के थिकनेस में डिफरेंस, हर मामले में यहां पर डिफरेंस दिखने को मिलेगा। इसलिए इसे कहते हैं डाइकॉट को डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ऊपर का लीफ, ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस दोनों बिल्कुल अलग है, तो नाम पड़ा डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, मोनोकॉट हर मामले में लगभग सेम होगा, दोनों तरफ सनलाइट एक समान आएगी, तो दोनों तरफ ग्रीननेस यानी जो हरा रंग होगा, जो कलर होगा वो एक समान होगा। ग्रास में देखा होगा तुमने, मेज में देखा होगा, केले के पत्ते में देखे होंगे, दोनों तरफ इक्वली ग्रीन, पीपल के पेड़ में अलग अलग दिखेगा। स्टोमाटा का नंबर दोनों में इक्वल होंगे, ऐसे अरेंजमेंट को आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है। एम्फी, एम्फी का मतलब होता है बोथ, स्टोमैटिक, एम्फी स्टोमैटिक, एम्फी का मतलब होता है बोथ, दोनों तरफ स्टोमाटा लगभग लगभग इक्वल अमाउंट में, एम्फी स्टोमैटिक। ठीक है, क्यूटिकल का लेयर दोनों तरफ एक समान होगा, क्यूटिकल का थिकनेस एक समान होगा, स्टोमाटा का नंबर एक समान है, ग्रीन कलर एक समान है। और यहां सबसे बड़ी बात, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, यहां पास मीजोफिल सेल का डिफरेंशिएशन नहीं है, पैलिसेड नहीं है यहां पास बस आप देखोगे एनसीईआरटी के फिगर को देखोगे, यहां बच्चा केवल आपको इस तरह का ओवल शेप वाला स्पॉन्जी दिखेगा, केवल स्पॉन्जी दिखेगा, पैलिसेड खंबे नुमा तो दिखेंगे भी नहीं अगर आप एनसीईआरटी। और यहाँ पर बच्चा बीच में, लेकिन ये कॉम्पैक्ट है, यहाँ पास कैविटी नहीं है, एयर स्पेस नहीं, खाली जगह नहीं मिलेगा, फिगर को देखना, खाली जगह नहीं मिलेगा ना। यहाँ पास क्या था, यहाँ पर देखो खाली जगह दिख रहा है, ये रेड वाला देखो, ये खाली जगह दिखा था, एयर स्पेस, एयर कैविटी थे, लेकिन यहाँ कॉम्पैक्ट अरेंज होगा, केवल कौन होगा, स्पॉन्जी होगा। तो हर तरफ से लीफ जो है कलर के बेसिस पे, क्यूटिकल के बारे में, स्टोमाटा के बारे में ना, मेसोफिल के डिफरेंशिएशन के बारे में, हर तरह से दोनों सरफेस एक समान है, इसलिए इसे कहते हैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज में आइसो बाइलैटरल लीफ, आइसो बाइलैटरल लीफ। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। अब एनसीईआरटी को जो पढ़िए, एक बार बोलेंगे। हाँ बोलो। एम्फोस्टोमेटिक, एम्फी मतलब वो लीफ, ऐसे इधर स्टोमाटा, दोनों तरफ सनलाइट एक समान आ रहा है, तो दोनों तरफ में स्टोमाटा का नंबर इक्वल होगा, इक्वल होगा, तो एम्फी का मतलब होता है वो दोनों सरफेस पे स्टोमाटा का नंबर भी लगभग इक्वल होगा, सिंपल। ठीक है, अब देखो जब एनसीईआरटी की फिगर को पढ़िएगा तो ऊपर वाला जो एपिडर्मिस है, हाँ यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इपिडर्मिस जो होता है, इपिडर्मिस के जो सेल है उसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, कोई क्लोरोफिल नहीं है, कोई ग्रीन कलर का नहीं होगा। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से फिगर बनाए, एनसीईआरटी के फिगर को देखिएगा, इपिडर्मिस का जब फिगर बनाएगा वो ग्रीन कलर का नहीं बनाएगा, वो ग्रीन कलर का नहीं है। जब तुमने एनसीईआरटी में फिगर देखोगे तो इपिडर्मिस का फिगर ग्रीन कलर का नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, उसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो नॉन ग्रीन है ना, तो याद रखिएगा। अब देखो, तो ऊपर का जो एपिडर्मिस है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है तो पहले क्लियर कर, इसी एपिडर्मिस के सेल के मॉडिफिकेशन से गार्ड सेल बनेगा, गार्ड सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। तो एक बच्चे को पिछले क्लास में कंफ्यूजन था ना, तो फिर से मैं बोलता हूं, एपिडर्मिस के सेल, एपिडर्मल सेल ग्रीन कलर के नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, बट उसी के मॉडिफाइड से, उसी के मॉडिफिकेशन से गार्ड सेल बना, उसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, याद रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, अब ऊपर के सरफेस को एनसीईआरटी ने बच्चा कहा एडैक्सियल सरफेस, एडैक्सियल, एडैक्सियल, और नीचे वाले को कहा उन्होंने एबैक्सियल। ये अच्छे से करिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है एडैक्सियल और एबैक्सियल।
कंफ्यूज नहीं होना है। बी फॉर बेस याद रख लो। बेस किधर होता है? नीचे की तरफ। बी फॉर बेस, तो बेस नीचे की तरफ जो होगा वो एबैक्सियल कहलाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। लोअर एपिडर्मिस एबैक्सियल, अपर एपिडर्मिस एडैक्सियल। यहां पर ध्यान से सुनना, जो आप लीफ देखते हो, जो लीफ आप देखते हो, ऊपर के सरफेस को हम क्या कहेंगे? बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन है। जो बेटा ऊपर की तरफ होता है उसे डोर्सल कहा जाता है, लेकिन लीफ में याद रखना, जो अपर सरफेस है जहां तक ग्रीन वाला है उसे बच्चा वेंट्रल कहेंगे, और नीचे वाले को डोर्सल कहेंगे, नीचे वाले को डोर्सल कहेंगे। सर ऐसे क्यों? सर डोर्सल तो फ्रंट होता है, ऊपर वाले पार्ट को डोर्सल कहते हैं, नीचे जो दबा हुआ उसे वेंट्रल कहते हैं। लीफ में उल्टा क्यों होता है? बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आ जाए। होता क्या, ये स्टेम है। लीफ जब बनने वाला होता है, जो यंग लीफ है बच्चा, यंग लीफ है, अभी इमेच्योर है, इसे कहते हैं लीफ प्राइमोडिया। इसे कहते हैं लीफ प्राइमोडिया। प्राइमोडिया याद रखिएगा, लीफ प्राइमोडिया। ये स्टार्टिंग पार्ट ना, ध्यान से सुनना। जो यंग लीफ है, जब ये लीफ बनने वाला है, उसे लीफ प्राइमोडिया कहते हैं। और जो एक्सपोज्ड है ऊपर की तरफ है, ये देखो ऊपर की तरफ है, इसे बच्चा कहेंगे डोर्सल। डोर्सल जो ऊपर की तरफ है उसे कहेंगे बच्चे लोग डोर्सल। और जो अंदर की तरफ है, जिसे ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, वो बच्चा हो गया वेंट्रल। वो हो गया बेटा वेंट्रल। ऊपर की तरफ डोर्सल, अंदर की तरफ वेंट्रल। लेकिन लीफ क्या होगा कुछ दिनों के बाद? ये यंग लीफ था ना, अब लीफ ओपन होगा, खुल जाएगा। अब लीफ खुल गया, अब लीफ खुल गए, पलट गया ना। तो जो बच्चा डोर्सल वाला पार्ट था, जो मान लो ये फिगर को थोड़ा ऐसे बना दे, ठीक है, जो बच्चा डोर्सल वाला था वो नीचे आ गया ना, डोर्सल वाला पार्ट नीचे आ गया ना, और जो हरा वाला पार्ट था वेंट्रल था वो ऊपर आ गया, वो वेंट्रल बेटा ऊपर आ गया। तो आज से कंफ्यूज नहीं होना है। लीफ यंग में ऐसे था, अब खुल गया, ये डोर्सल था, ये डोर्सल, अंदर वाला वेंट्रल, खुल गया। तो ये ऊपर में लीफ कौन सा आ गया? ये हो गया वेंट्रल, और नीचे में कौन? डोर्सल। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, जो जाइलम फ्लोएम में वेस्कुलर बंडल वो पलट जाएंगे। जो जाइलम फ्लोएम है, स्टेम में कैसे थे? स्टेम में जाइलम फ्लोएम कैसे थे? ध्यान से देखो, स्टेम का पहले बना रहा हूं। ये बच्चा था फ्लोएम, पी फॉर फ्लोएम, ये फ्लोएम था, और ये थे रेड वाले जाइलम, ये प्रोटो और ये मेटा। आपको तो आता है, ये जाइलम था। अब मैंने लीफ को उल्टा कर दिया, पलट दिया है। यंग में तो ऐसे ही थे, अब उलट गए। उलट गए तो देखिए, अब लीफ मैच्योरिटी में क्या हो जाएगा? उल्टे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, उल्टे हो जाएंगे, यानी नीचे में आ जाएगा फ्लोएम, नीचे में आ जाएगा फ्लोएम, नीचे में आ जाएगा फ्लोएम, और ऊपर में आ जाएगा प्रोटोजाइलम, और इधर आ जाएगा मेटाजाइलम। इसलिए एनसीईआरटी के फिगर में बड़ा कंफ्यूजन है। एनसीईआरटी में जब लीफ का फिगर देखिएगा तो वहां पर जाइलम फ्लोएम तो उल्टा दिखेगा। सर आपने तो जाइलम अंदर बनाते थे, फ्लोएम बाहर बनाते थे, स्टेम में तो ऐसे ही पढ़ा। लेकिन सर लीफ में बड़ा कंफ्यूजन। लीफ में सर नीचे की तरफ सर फ्लोएम है, ऊपर की तरफ जाइलम ना, और ये बच्चा प्रोटोजाइलम है, ये बेटा मेटाजाइलम है। अब सरफेस क्या मान रहे हो? बाहर का सरफेस किसको माने हो? डोर्सल बाहर होता है ना, ये था डोर्सल। अब पलट गया कहानी, तो अब ये ना बाहर की तरफ। तो बताइए इंडार्क हुआ या एक्सार? बताइए एक्सार हुआ या इंडार्क हुआ? बताइए। ये बेटा ऑटर वाला पार्ट हो गया, ये ऑटर वाला पार्ट हो गया, ये प्रोटो और ये मेटा। अंदर में प्रोटो, बाहर में मेटा, तो ये हो गया इंडार्क। तो लीफ इंडार्क सर होगा। आपको तो पहले ही शॉर्ट ट्रिक दे रखा है, शूट करेंगे, आपको गन लेंगे, गन से शूट करेंगे। शूट के अंदर कौन कौन आ गया? स्टेम आया, लीफ आया, आपका लाइफ इंड हो जाएगा इंडार्क। आपको तो पहले ये चीज याद करा दिया है, तो कंफ्यूज
नहीं होना है। मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर फिगर ना जाइलम फ्लोएम वाला क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम लीफ को यंग को मानेंगे ऐसे, ये डोर्सल अंदर वेंट्रल। अब लीफ पलट गया तो वेस्कुलर बंडल भी तो पलट जाएंगे। चलिए अब बताइए, कोई भी लीफ हो, जाइलम फ्लोएम एक साथ कॉन्जुएंट, कोई भी लीफ हो जाइलम फ्लोएम से कवर्ड है वो लैटरल, कोई भी लीफ है वो बेटा इंडार्क, और दुनिया का कोई भी लीफ है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा, मोटापा नहीं बढ़ाएगा, तो कैम्बियम नहीं होगा, वो बेटा क्लोज होगा, सीसीईसी जैसे स्टेम था मोनोकॉट। फिर से बोल रहा हूं, दुनिया का कोई भी लीफ हो, स्टेम हो, वो बेटा कॉन्जुएंट, जाइलम फ्लोएम एक साथ, जाइलम फ्लोएम एक साथ कॉन्जुएंट, कोलैटरल जाइलम फ्लोएम से एक तरफ से कवर्ड है कोलैटरल, इंडार्क प्रोटो अंदर मेटा बाहर, प्रोटो अंदर मेटा बाहर। तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी के फिगर में तो उल्टा बनना है, प्रोटो तो बाहर है, नहीं प्रोटो अंदर है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट चेंज हो चुका है हमारा, और बेटा क्लोज होगा क्योंकि कैम्बियम नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होंगे। क्या यहां तक बातें समझ में आती है? क्या बच्चे यहां तक बातें समझ में आती है? तो ये चीज आप अच्छे से याद करके जाइएगा। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस का नाम, अपर एपिडर्मिस का नाम बोलिए क्या होगा, एडैक्सियल या एबैक्सियल? अपर का नाम बताइए, एडैक्सियल, एबैक्सियल बोलिए, एडैक्सियल। चलिए अब इसे डोर्सल कहेंगे वेंट्रल कहेंगे? सर वेंट्रल, वेंट्रल सर, वेंट्रल कहेंगे क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। लोअर का नाम क्या होगा, बोलो एबैक्सियल, एबैक्सियल, एबैक्सियल बोलो, एबैक्सियल। डोर्सल या वेंट्रल? डोर्सल सर, डोर्सल। बताइए, अब एनसीईआरटी बिना देखे हुए हमें मालूम है सर, अगर जाइलम फ्लोएम पलट गए ना, तो यहां देखिए ये फिगर बनाया, ये बंडल सीथ है जो वेस्कुलर बंडल को कवर करेगा, बंडल सीथ। सर ये ग्रीन कलर का होगा? नहीं बेटा, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, वेस्कुलर बंडल को कवर करने वाला बंडल सीथ, बंडल सीथ, बंडल सीथ, वेस्कुलर बंडल को कवर करने वाला बंडल सीथ, ठीक है। ग्रीन कलर का नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस केवल मीसोफिल से, फोटोसिंथेसिस केवल मीसोफिल से। अब नीचे के तरफ हम बनाएंगे बच्चा प्रोटो, इधर बच्चा मीटा, इधर बच्चा मीटा ना, और ये पार्ट है बच्चा लोग, ये पार्ट है आपका फ्लोएम, ये पार्ट है बच्चा फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम एक साथ कॉन्जुएंट, जाइलम एक तरफ से फ्लोएम से कवर्ड है कोलैटरल, और यहां प्रोटो, ये बेटा ऑटर है, ये ऑटर है याद रखिएगा, और प्रोटो अंदर है, मेटा बाहर है, इंडार्क हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, कैम्बियम नहीं है, क्लोज हुआ, याद रखिए, ठीक है। सर ये बंडल सीथ आखिर बना किससे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, और जो एक्स्ट्रा थोड़ा पड़ेगा वही अच्छा मार्क्स एम्स के लिए जाएगा, बाकी नॉर्मल चीजें तो सबको आता है, बुल्लीफॉर्म सेल सबको आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा नया चीज सीखो। क्या बोला, ये जो बंडल सीथ है वो बच्चा पैरेन्काइमा का बना है, क्योंकि मैंने कोई नाम नहीं बोला तो मान के चलना पैरेन्काइमा का बना है। अब ये बच्चा, ये पैरेन्काइमा का सेल अपने आप को क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ये अपने आप को एक्सटेंड करेगा, कुछ बच्चा सेल मिलेंगे, स्पेशल सेल मिलेगा, वेस्कुलर बंडल के ऊपर, वेस्कुलर बंडल के नीचे, ये कहलाएगा एक्सटेंशन ऑफ बंडल सीथ। जो बंडल सीथ है, जो वेस्कुलर बंडल को कवर कर रहा है बंडल सीथ, उसी का एक्सटेंशन, उसी से नए सेल बन गए, इसी को कहते हैं बंडल सीथ एक्सटेंशन। आप एनसीईआरटी देखिएगा, यहां बच्चा मीसोफिल मिलेगा, इधर मीसोफिल मिलेंगे, इधर मीसोफिल मिलेगा, यहां मीसोफिल बने एनसीईआरटी में, यहाँ स्पॉन्जी वाले बने, यहाँ स्पॉन्जी वाला बना है, लेकिन वेस्कुलर बंडल के ऊपर, वेस्कुलर बंडल के नीचे कुछ बंडल सीथ के एक्सटेंशन मिलेंगे, ये भी पैरेन्काइमा का होगा, ये भी बच्चा पैरेन्काइमा का होगा। लेकिन अगर वो मोनोकॉट लीफ है, डिफरेंस, अगर वो मोनोकॉट लीफ है
तो बंडल शीथ पैरेन्काइमा का है, लेकिन अगर मोनोकॉट है तो जो एक्सटेंशन है, ये वाला पार्ट है एक्सटेंशन, बंडल शीथ का जो एक्सटेंशन है वो स्क्लेरेन्काइमा का होगा, बच्चा स्क्लेरेन्काइमा का होगा। कंफ्यूज नहीं करना है, फिर से बोलो, मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। सर एक कंफ्यूजन है, मोनोकॉट में तो बंडल शीथ बना ही बनी है, हमने मोनोकॉट पढ़ा है सर, बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ा है, एक एक चीज को फोटो को देखा, सर वहां तो बना ही नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी ने नहीं बनाया है लेकिन होते, एनसीईआरटी ने नहीं बनाया है लेकिन वेस्कुलर बंडल के बाहर बंडल शीथ होते हैं। किसका बना है? पैरेन्काइमा का बना है ना। उसके जो एक्सटेंशन होंगे मोनोकॉट में स्क्लेरेन्काइमा का होगा, क्योंकि ये मरे हुए सेल है, डेड है, इनको हार्डनेस देना है, हार्डनेस देना है, क्योंकि इसकी लीफ बेटा बड़े होते हैं, मोनोकॉट के लीफ बड़े होते हैं। केले के पत्ते को देखिए, ग्रास के देखिए, मेज को देखिए, इसके बेटा बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं तो उसको हार्डनेस देने का काम है, हार्डनेस देने का काम है स्क्लेरेन्काइमा। डाइकॉट के लीफ छोटे होते हैं, पीपल का पेड़, केले का पेड़ लीफ देखिए, मेज का लीफ देखिए, बड़े होते हैं तो उनको हार्डनेस देने का काम है, वो इसलिए स्क्लेरेन्काइमा का होगा। ठीक है, तो मेरे में से यहां तक हो जाएगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। लास्ट वन, जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट है, ध्यान से सुनिए, जो मोनोकॉट का अपर सरफेस है, जो बेटा मोनोकॉट का अपर सरफेस है, ध्यान से सुनिएगा, जो मोनोकॉट का अपर सरफेस है एडैक्सियल, वहां पर कुछ वेस्कुलर बंडल के ऊपर, ये बच्चा वेस्कुलर बंडल है, यहां जाइलम, यहां फ्लेम, वेस्कुलर बंडल के ऊपर में जो एपिडर्मिस के सेल है वो मॉडिफाइड है। इसी को कहा बच्चा, इसी को कहा बच्चा लोग बुल्लीफॉर्म सेल। फिर से सुनो, मोनोकॉट, पहला चीज क्या याद रखना है, मोनोकॉट। सर मोनोकॉट में क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर डाइकॉट में क्यों नहीं होता? बताऊंगा, साइंटिफिकली प्रूफ करूंगा, टेंशन मत लो, हर चीज का साइंटिफिक आंसर दूंगा। मोनोकॉट के अपर सरफेस एडैक्सियल पे वेस्कुलर बंडल के ऊपर कुछ स्पेशल सेल होते हैं, एपिडर्मिस में स्पेशल सेल होते हैं जिसका नाम बच्चा बुल्लीफॉर्म सेल एनसीईआरटी में लिखा है, बुल्लीफॉर्म सेल एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन इसे एक और नाम देते हैं मोटर सेल, मोटर सेल। तो दो नाम याद रखिएगा, मोटर सेल और बुल्लीफॉर्म सेल, दो नाम है इसके। सर ये करता क्या है? बेटा मोनोकॉट के लीफ बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ग्रास, मेज, केले के पत्ते, मेज में दिखेगा, ठीक है, ये बड़े लीफ है। और अगर बच्चा बाहर में पानी नहीं है, एटमॉस्फेयर में पानी नहीं है, गर्मी का बहुत टाइम है बच्चा, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत गर्मी है, तो ये जो बुल्लीफॉर्म सेल अपने पानी को लॉस कर देंगे, अपने अंदर के वाटर को निकाल देंगे, निकाल देंगे तो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाना, इसी को कहते हैं बेटा फ्लैसिड, फ्लैसिड, सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब सिकुड़ जाएगा तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये स्टेम था और ये सिकुड़ जाएगा तो ये पूरे लीफ को कर्ल कर लेगा, रोल कर देगा। देखा होगा, याद करो, तुमने क्या ग्रास में, क्या मेज में ऐसा कभी नहीं देखा है? एकदम देखा होगा, एकदम दिखता है, जाओगे गर्मी का टाइम है, अरे सर क्यों किया, फायदा क्या हुआ? अरे पहले ऐसे था सर, सरफेस एरिया ज्यादा था, सरफेस एरिया ज्यादा था, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन से बचना है, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, बचना है, तो बुल्लीफॉर्म सेल अपना पानी को निकाल दिया, सिकुड़ गया, फ्लैसिड हो गया, तो ये पूरा लीफ को क्या कर लेगा, ये पूरे लीफ को रोल कर लेगा, कर्ल कर लेगा, रोलिंग। हाँ, लेकिन जब सर वार्म पानी ज्यादा है, मॉइस्चर है, पानी है, तब कोई टेंशन नहीं है, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इनटेक कर लेगा, इनटेक कर लेगा, और इनटेक कर लेगा तो स्वेल हो जाएगा। स्वेल को कहते हैं बेटा टर्जिट, स्वेल को कहते हैं टर्जिट, टर्जिट का मतलब फूल जाना, स्वेल हो जाना, फूल गया, तो ये क्या कर लेगा, जो रोलिंग हुआ था अनरोलिंग कर देगा, यानी खोल लेगा,
खोल लेगा। बाहर में टेंशन नहीं, पानी वानी है भाई, अब गर्मी ज्यादा है नहीं, बड़ा सरफेस एरिया रखो, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये क्या कर लिया, अनरोल कर लिया, जो कर्लिंग हुआ था अनकर्ल कर लिया, अपने आपको एक्सपोज कर दिया। तो ये कौन किया, किसके हेल्प से हुआ, बुल्लीफॉर्म सेल या मोटर सेल के हेल्प से। इसके अंदर 3 फीचर याद रखिएगा, CEL, बुल्लीफॉर्म सेल के 3 फीचर। C फॉर कलरलेस, अरे एपिडर्मिस के हर सेल कलरलेस होता है, उसमें ग्रीन कलर नहीं होते, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, फोटोसिंथेसिस ऐसे भी नहीं करना है, तो ये बेटा कलरलेस होगा, ठीक है। इम्प्टी मतलब खाली, क्योंकि पानी को स्टोर करना है। और L फॉर बेटा लार्ज, क्यों, जब मॉइस्चर होगा, पानी बाहर होगा, खूब सारा पानी पकड़ लेगा, खूब पानी पकड़ लेगा, पानी पकड़ लिया तो ये लार्ज हो गया, खाली है ही था, पानी से भर गया, स्वेल हुआ, ये खुल जाएगा। लेकिन जब पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो ये अपने आप को क्या कर लेगा, सारा पानी लॉस कर देगा, फ्लैसिड हो जाएगा, और ये लीफ को बंद कर देगा। यही तो एनसीईआरटी में लिखा है। नीट में बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे, बुल्लीफॉर्म सेल किसका फीचर है, BM याद कर लीजिए, मोनोकॉट का, डाइकॉट का नहीं है, ये मोनोकॉट का फीचर है। तो मेरे से अब लगभग आपको सारे डिफरेंसेस एनसीईआरटी के क्लियर हो, एनसीईआरटी के सारे डिफरेंसेस क्लियर होंगे ना। क्या क्या याद रखना था, 2 मिनट में रिपीट कर दूं, अच्छे से सुनिएगा। डाइकॉट, डी फॉर डॉर्सीवेंट्रल लीफ, दोनों सरफेस की बनावट, कलर, क्यूटिकल का थिकनेस, स्टोमाटा का नंबर, मीजोफिल का स्ट्रक्चर पूरी तरह से अलग होगा, इसलिए इसे कहेंगे डॉर्सीवेंट्रल लीफ। पूरी तरह से पहला सरफेस दूसरे सरफेस से अलग है, ऊपर नीचे एकदम अलग है। मोनोकॉट, दोनों तरफ एक समान लाइट, एक समान कलर, एक समान क्यूटिकल, एक समान स्टोमाटा। मीजोफिल एक समान दोनों सरफेस पे, आइसोबाइलेटरल। मोनोकॉट में बुल्लीफॉर्म सेल पाया जाएगा, डाइकॉट में बुल्लीफॉर्म सेल एब्सेंट होगा, मोनोकॉट में मीजोफिल सेल का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, पहली सेट पाया ही नहीं जाएगा, केवल स्पॉन्जी है, वो भी थोड़ा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ठीक है। अब आप मॉर्फोलॉजी थोड़ा लगा दीजिए, मोनोकॉट पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट रेटिकुलेट वेनेशन, ये तो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। तो मेरे से सभी को मोनोकॉट को एम्फीस्टोमैटिक कहेंगे, क्योंकि दोनों में स्टोमाटा का नंबर इक्वल है, और वहां क्या कहेंगे, हाइपोस्टोमैटिक, क्योंकि स्टोमाटा नीचे में ज्यादा है। इतना बड़ा डिफरेंस इनफ है, इतना डिफरेंस इनफ है, बाकी तो आपको आता है। बाकी ये सब तो चीजें आपको बच्चों वाला आता ही है कि सर केले के पत्ते को देखिए ना, ये जो मिडरिब है यहाँ मोटा है, मिडरिब में क्या है, मिडरिब में क्या है, वेस्कुलर बंडल, और ये है बेटा लेटरल वेन, वेनलेट होते नहीं, आपको अच्छे से बताया, वेनलेट होते नहीं, लेटरल वेन देखिए पैरेलली अरेंज्ड है। तो सारे के सारे जाइलम फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल एक समान साइज के, अरे लेटरल वेन में क्या है, जाइलम फ्लोएम है। तो सभी वेस्कुलर बंडल एक समान साइज के हैं, एक्सेप्ट बेटा मिडरिब वाला, मेन वेन वाला, प्रिंसिपल वेन वाला, इसको छोड़ दीजिए। तो सारे लेटरल वेन एक समान साइज के, तो सारे वेस्कुलर बंडल एक समान साइज के, ये एनसीईआरटी में गिवन है, और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये चीज। हाँ, डाइकॉट है, तो डाइकॉट में बेटा, डाइकॉट में ये प्रिंसिपल वेन है, मिडरिब, मेन वेन, फिर लेटरल वेन, ठीक है। लेटरल वेन में भी देखा होगा, यहां से मोटा जा रहा है फिर पतला हो जा रहा है, यहां से मोटा जा रहा है फिर पतला हो रहा है, मोटा जा रहा है फिर पतला होते जा रहा है, ऐसा देखा है ना। फिर वेनलेट होगा, ठीक है, वो सभी डिसिमिलर है, मेन वेन वाला, लेटरल वेन वाला, कहीं मोटा कहीं पतला, फिर वेनलेट वाले ना। तो ये चीज याद रखिएगा। तो मेरे ये चीज सभी को क्लियर है। अब बताओ, लीफ में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, लीफ में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, क्योंकि कल भी आपको अच्छे से समझा दिया था, आज भी समझा दिया। चलो बोलो फटाफट फटाफट फटाफट, क्या बच्चों लोग लीफ कर लोगे?
डाइकोट में एबैक्सियल को पैलिसेड कभी नहीं होते, डाइकोट के एबैक्सियल पे नहीं होते, केवल बच्चा एडैक्सियल वाले पार्ट पे होगा, एबैक्सियल वाले पार्ट पे नहीं होगा। अरे भाई हैंड वैंड रेज कर दो, मुझे पता चल जाए कि समझ में आया या नहीं आया। लीव, चलो फटाफट, चलो ठीक है, ठीक ठीक है। अच्छा, उस दिन शायद मैंने एक वर्ड उल्टा बोल दिया था, शायद मुझे बाद में याद आया, शायद ध्यान से सुन लो, उसको करेक्शन कर लेना। शायद मैंने, मुझे लगा बाद में शायद मैंने वो वर्ड उल्टा बोला था, करेक्शन बहुत ही आसान से। जो मोनोकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम है, वहां बच्चा जाइलम फ्लेम यानी वेस्कुलर बंडल कैसे है? तो सर वहां पास तो डॉन वाली कहानी है बेटा, बड़े डॉन अंदर में है, साइज बड़ा है, बड़े डॉन अंदर में है, उसका नंबर बेटा कम होगा। शायद मैंने ज्यादा बोल दिया था एक बार, हाँ मैंने बाद में रियलाइज। हाँ सर, ज्यादा बोल दिया था सर। हाँ सर, बोल दिया ज्यादा। चपाटे ज्यादा होते हैं, हम लोग चेले चपाटे ज्यादा होते हैं, चेले चपाटे ज्यादा होते हैं, चेले चपाटे होते हैं ना ज्यादा। अरे डॉन है, डॉन बड़ा डॉन तो बेटा कम होता है ना, और ये चेले चपाटे ज्यादा होते हैं, तो पेरीफेरी की तरफ नंबर ज्यादा होगा और सेंटर की तरफ नंबर कम होगा। कम होगा, बड़े होंगे और बाहर वाले छोटे होंगे। जैसे बड़ा डॉन अंदर होता है, साइज बड़ा होता है, और चेले चपाटे नंबर में ज्यादा होते हैं, साइज छोटा होता है। तो शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ, तो इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो मेरे में से ये आपका बच्चा पूरी तरह से एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ कंप्लीट हो गया। चलिए 5 मिनट है, मैं 20 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 30 क्वेश्चन पूछूंगा। इसके बाद में फिर से क्लास नहीं होगी, क्योंकि तुरंत मेरी सेकेंड बैच में क्लास है, तो 40 मिनट के बाद एंड हो जाएगा, क्योंकि मुझे तुरंत नेक्स्ट क्लास में इंटर करना है। ठीक है, तो मैं अगले क्लास से कोशिश करूंगा 9 o'clock से क्लास बोल दूं उनको ऑफिशियली। कल आपका क्लास है क्या? 9 to आपको 10 तक मैं क्लास लूंगा। हाँ, फिर से मुझे पार्ट से सेक्शन सी में मेरी क्लास है 10:15 में। सर कल आपका क्लास है क्या? कल अभी आ जाएगा, तुम्हारे रोजाना आ जाएगा, रोजाना तुम्हें शेड्यूल बता दिया जाएगा, तो टेंशन मत। चलो सबसे पहले ये बताइए मुझे, ध्यान से मुझे बताइए, ध्यान से बताइए कि ये बताइए कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगा? फटाफट आंसर बताइए। सेकेंडरी ग्रोथ इज द फीचर ऑफ सर रूट एंड स्टेम सर। किसके? चलो सबको मैसेज में लिखो, मैसेज में लिखो, चलो फटाफट। डाइकॉट सर। डाइकॉट में होगा, डाइकॉट रूट स्टेम, डाइकॉट रूट और स्टेम में होगा। ठीक है, डाइकॉट के कहाँ होगा? रूट स्टेम लीफ सर, रूट स्टेम। रूट में कभी सेकेंडरी ग्रोथ होगा? नो सर। बोल भी सकता है ना भाई, सर नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा सर? लीफ में कभी कैम्बियम पाया जाएगा? नहीं सर। नो सर। कभी ओपन होगा? नो सर। रियो नाम का मैंने शॉर्ट ट्रिक किसके लिए बताया था? रेडियल एक्सार्क ओपन, फटाफट बोलो। डाइकॉट रूट सर। डाइकॉट सर। डाइकॉट रूट सर। डाइकॉट रूट। चलो रेक मैंने किस में बताया था? रेडियल एक्सार्क मोनोकॉट रूट सर। मोनोकॉट रूट सर। ये बताओ कहाँ का कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमेटस से बना होगा? मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट? डाइकॉट रूट सर। डाइकॉट में पैरेन्काइमेटस, मोनोकॉट में स्क्लेरेन्काइमेटस। चलो बताओ इसका क्या है सर? कहाँ पर जाइलम का नंबर पॉलीआर्क होगा? मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट? मोनोकॉट रूट सर। मोनोकॉट रूट सर। इससे ज्यादा होगा। चलो ये बताओ जो कैस्पेरिन है वो एक स्पेशल केमिकल से बना है, उस केमिकल का नाम बताइए। जो कैस्पेरिन, अरे है सुबेरिन सर। सुबेरिन स्पेशल केमिकल का नाम सुबेरिन। पर क्रॉस नहीं करने देगा, सुबेरिन। ठीक है, मुझे बताइए तो वाटर आखिर क्रॉस कैसे करेगा? वाटर पासेस सेल सर। पैसेज सेल जो वाटर को पैसेज कराएगा, इसलिए इसे नाम देंगे पैसेज सेल। ये अगर आपने क्वेश्चन बनाया होगा तो जरूर मिले होंगे। चलिए ठीक है, कहाँ का पिथ वेल डेवलप होगा? मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट?
Monocot root. Monocot root, sir. Monocot root, dicot root, Monocot root. Dicot. रूट के एपिडर्मिस में Mono, mono. क्यूटिकल पाए जाएंगे, क्या रूट के एपिडर्मिस में क्यूटिकल पाए जाएंगे? नहीं सर, No sir. नहीं मिलेगा सर। नहीं पाए जाएंगे। चलो, Absent. what is trichomes? What is ये trichomes? stem here, Stem here. stem here sir। Here is known as stem here is known as trichomes। चलो बताओ, डाइकोट रूट में जो हाइपोडर्मिस होगा वो किस स्पेशल टिश्यू का बना है जिससे वो इलास्टिक नेचर होगा? Collenchyma सर, collenchyma। Collenchyma, sir. चलो नेक्स्ट बताओ, CCEC conjoined collateral indar and close किसका फीचर है? Conjoined collateral Dicot. indar and close। मोनोकॉट सर dicot stem, monocot stem सर, monocot stem। मोनोकॉट लीफ भी है, लीफ सारे चलो हाँ मोनोकॉट स्टेम भी होगा। चलो ये मुझे बताओ, व्हाट इज कंजक्टिव टिश्यू? व्हाट इज कंजक्टिव टिश्यू? वो Tissue between vascular bundle. issue between the phloem and xylem। के बीच में रहता है। के बीच में जो टिश्यू है रूट में कंजक्टिव टिश्यू, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो टिश्यू है स्टेम में उसे मेडुलरी रे कहते हैं, उसे मेडुलरी रे कहते हैं। व्हाट इज स्टील? इसके अंदर जो भी Epidermis पार्ट के होता है अंदर। उसे स्टील कहते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी होता है उसको इसलिए कहते हैं। रिज्वाइन आज नहीं करेंगे, Inner side of endodermis. हम लोग रिज्वाइन आज नहीं करेंगे। शायद मैं उनको बोलूंगा ऑफिस में कि 9 o'clock कर दे क्लास, तो 40 मिनट का हम लोग क्लासेस करेंगे, 20 मिनट्स का क्यूज करेंगे। क्यूज जरूरी होता है, इससे बच्चा चार्ज अप होता है, थोड़ा सा मजा आता है, मन लगता है कि फटाफट आंसर बता। सर। ठीक है, Yes, तो sir. Yes, sir. मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। मिल जाएगा। मैंने Bye sir. Thank you sir. Sir, 7 minutes है सर। सेकेंडरी ग्रोथ का लेक्चर भेज रखा था, वो वाले भी क्वेश्चंस को बना लीजिए, डॉक्टर अली से बनाइए, टेंशन मत लीजिए, बनाते जाइए, और जो नहीं बनता छोड़ दीजिए, बाद में मैं करा दूंगा। ये वाला